चित्तौड़गढ़ में उल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस। 64 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर सहकारिता मंत्री व गौतम एक ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विभिन्न सराहनीय कार्य करने वाली जिले की 64 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक बड़ीलाल जाट, भाजपा जिलाध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसडीएम प्रभा गौतम, रामचंद्र खटीक, एएसपी सरिता सिंह, भाजपा नेता रघु शर्मा, अनिल इनानी, गौरव त्यागी, सुधीर जैन, मनोज पारिक, श्रवण सिंह राव, पूर्व न्यास अध्यक्ष सुरेश संवर, अनंत समदानी, डिप्टी विनम कुमार, एसडीएम बिंदु देवल आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दंक ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश की भाजपा सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक साल में ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसने चलते प्रदेश प्रगति की राह पर है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी तथा सैनिक स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया। समारोह में अभिष्का त्यागी, दिया प्रजापत, तेजस्विनी ओझा, भाविका, काव्यराज सिंह, दुविशा चौधरी, एकांश अगनानी, जगदीश चंड बटीक, ललिता गाजरे, महेश कुमार सोनी, पूर्णिमा मेहता, गिरीश शर्मा, सोनिका चौरड़ी, रतन लाल गुर्जर, रेखा चौधरी, अशोक सैनी, प्रभुलाल जाट, चंद्र प्रकाश जी नगर, सत्यनारायण शर्मा, राजू बुनकर, डॉक्टर मोहम्मद आलिक, गजेनंद सिंह, ओम प्रकाश, दुर्गा प्रसाद कुमावत, पृथ्वीराज सुखवाल, रागिनी दशोरा, पत्रकार श्याम सुंदर अग्रवाल, श्याम प्रकाश सुखवाल, मुकेश धाकड़, ईश्वर लाल खटीक, विवेक गरासिया, गजेंद्र शर्मा, दिनेश सिंह करैटिया, गोपाल लाल धाकड़, नारायण सिंह, कुसुम कंवर, गोविंद सिंह बरेट, बसंती लाल शर्मा, रविंद्र कुमार, संतोष कुमार, देवकन्या धाकड़, पारस देवी, मेघवाल, गोपाल जाजू, हरिओम सिंह पंवार, अनंत समदानी, नीलेश बलदवा, सामाजिक सरोकार में ऋषभ चतुर्वेदी, श्वेता सामर, हिंदुस्तान जिंक, जेके सीमेंट, शंभुलाल मिनारिया, मधुसूदन पालीवाल, भारतीय गहलोत, संदीप कुमार सेदिया, यूथ मूवमेंट आदि को सम्मानित किया गया। विगत 25 वर्षों से सामाजिक सरोकार एवं जन उपयोगी कार्यों में सेवारत श्री सरोज मनोहर वेलफेयर एवं डेवलपमेंट सोसाइटी महिला एवं बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। श्रीमती स्वाति बिरला असहाय बच्चों के जन्म दिवस पर निःशुल्क केक एवं स्टेशनरी वितरण कर इन्होंने समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य किया। श्री नरेश बलदवा शतरंज खेल को बढ़ावा देने जिला कार्यक्रम में बंदियों के लिए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। श्री नीलेश बलदवा। श्री ऋषभ चतुर्वेदी राज्य युवा संसद एवं राष्ट्रीय युवा संसद 2024 G20 यूनिवर्सिटी कंटेंट कार्यक्रम में आपने भाग लिया। सुश्री श्वेता सामर राष्ट्रीय युवा स्वयं सेविका के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया। चंदेरिया जिंक स्मेल्टर प्लांट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पुठोली से श्री जीविनेश उपाध्याय, जितेंद्र सिंह हेम सिंह, विकास गवारिया, अशोक गवारिया, ओम प्रकाश गोचर सामाजिक सरोकार के तहत 10 किलोमीटर के एरिया में विकास कार्य करने के संबंध में सामाजिक सरोकार के साथ साथ क्लोरीन गैस त्रासदी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनहानि से राहत प्रदान की। ताली बजाकर सभी का अभिनंदन करते रहे। यानी संविधान की रचना की गई थी। भारत के संविधान की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी देशवासियों के जीवन स्तर में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। अनेक नए योजनाओं का जो है घोषणाएं हो रही है और उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है। 2047 में विकसित राष्ट्र का हम सपना देख रहे हैं। हम देखते हैं 10 साल पहले देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन से पूर्व में देश में चर्चा होती थी भ्रष्टाचार, लेकिन इन 10 सालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने का काम हुआ है, हर योजना को
जमीन पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और अनेक योजनाएं जो आपने देखी होगी सीधा सीधा बैंक के माध्यम से आम आदमी, गरीब आदमी तक उन योजनाओं को सीधा पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में अनेक नई योजनाएं ला करके आज हम देखते हैं उज्ज्वला के माध्यम से हर घर में गैस का कनेक्शन देने का काम हुआ है। 11 करोड़ नए शौचालय बना करके महिलाओं को समस्या से निदान दिला करके देश में स्वच्छता का एक माहौल बनाने का काम, अनेक ऐसी योजनाएं जो जनता से जुड़ी हुई है उनको जो है पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्रारंभ करके बात देश में किसानों की बहुत होती है, लेकिन किसानों को सीधा कभी कोई लाभ देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने देश के करोड़ों किसानों को सीधा उनके खाते में 6-6 हजार रुपए सम्मान निधि देने का काम उन्होंने किया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने सूर्यघर योजना के माध्यम से आपने देखा होगा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 1 साल में जिस प्रकार से काम किए हैं वो भी हम सबके सामने है। उन्होंने अनेक नई योजनाएं ला करके, चाहे से आज आप देखते हैं ERCP योजनाएं की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन उसको धरातल पर लाने का काम, उसको MOU करके आज आपने देखा होगा राजस्थान की 3 से 4 करोड़ की जनता जो पानी के लिए कहीं न कहीं परेशान थी उसको निजात दिलाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए तो वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जिस तरह से आपने देखा होगा पिछली सरकार में युवाओं के साथ जिस प्रकार से छलावा हो रहा था, पेपर लीक के रोज कोई न कोई पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, इस पेपर लीक माफिया को कसने का शिकंजा और इसके साथ साथ पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने के साथ साथ नए रोजगार सृजन करने का काम भी उन्होंने अपने पहले ही बजट में ये घोषणा की। हम राजस्थान के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे और आपने देखा होगा अपने पहले ही बजट में, पहले ही वर्ष में उन्होंने 1 लाख नए रोजगार दे करके राजस्थान के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया है। आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान के माध्यम से आपने इस लगभग 35 लाख करोड़ के नए MOUs करके राजस्थान में नए उद्योग यहाँ आए और राजस्थान कैसे आगे बढ़ सके इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ के MOUs होते हैं और उससे भी राजस्थान के युवाओं को लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसे आपने देखा होगा सरकारें पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन पिछली सरकार में आपने देखा होगा 4.5 साल तक कोई काम नहीं हुआ। 4.5 साल बाद में घोषणाएं होती है, कोई धरातल पर नजर नहीं आती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बजट में घोषणाएं करते हैं और उसके 3 दिन बाद ही अपने मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में भेजते हैं, प्रभार क्षेत्रों में, और उनको धरातल पर मार्ग पर चलकर भारत ने तरक्की की अद्भुत मिसाल पेश की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में हर वर्ग की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज विश्व के कई देश जहां अस्थिरता के कारण आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण मजबूती से फैसले लिए जा रहे हैं। शासन के केंद्र में सुदृढ़, टिकाऊ एवं ऊर्जावान सरकार का होना देश की एकता और अखंडता के साथ ही सतत विकास के लिए आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि 1 वर्ष में राजस्थान सरकार आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है। आपको अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का सफल आयोजन राज्य सरकार के ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। समिट में प्राप्त हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है।